अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, ब्लड के अंदर आपकी एक प्रोटीन और होती है जिसे कहते हैं हम फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन फाइब्रिनोजिन की खास बात आपके क्या है कि ये प्रोटीन जो है ये ब्लड में सॉल्यूबल होती है, ब्लड में सॉल्यूबल होती है। इस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को ठीक थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन के साथ कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, ठीक, लिवर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, लिवर के द्वारा कन्वर्ट, एक बार फिर लिवर के द्वारा क्या किया जाता है, इसे कन्वर्ट किस में किया जाता है, फाइब्रिन में। किस में कन्वर्ट किया जाता है, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जो आपके प्रोटीन है ये ब्लड में इनसॉल्यूबल है, ब्लड में इनसॉल्यूबल है। ये क्या करेगी, घाव पर नेट बना देगी, घाव पर नेट, एक जाल का निर्माण, नेट का निर्माण। जैसे कि आपके ये बॉडी में आपके घाव हुआ, ये आपके हुआ कोई घाव, और इस घाव के ऊपर आपके इसने ठीक फाइब्रिन ने किया क्या, एक नेट का निर्माण कर दिया। ये हो गया आपके एक नेचुरल नेट, ठीक। अब इसने आपके जो ये नेट बना दिया, इस नेट में आपके क्या होगा, ये जो नेट बन गया, इस नेट में आपके नेट बन गया ये जाल, नेट ऑफ फाइब्रिन, नेट ऑफ फाइब्रिन। इस नेट में ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी, ब्लड सेल्स फंस जाएंगी, ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स फंस जाएंगी, और ब्लड सेल्स आपके जैसे ही फंसेंगी ब्लड का बहना रुक जाएगा, ब्लड का बहना रुक जाएगा, ब्लड का बहना रुक जाएगा। और जो ये आपके ब्लड का बहना आपके रुक जाएगा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ये होती है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। तो क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे समझ लो आप। तो ये प्रोसेस आपकी होती है कौन सी, ब्लड क्लॉटिंग। चलो नोट करो जल्दी। तो क्लियर हुआ। तो हमने आपके देखा क्या कि नेक्स्ट आपके अब जो पूरा का पूरा स्टेप है, इसको प्रोसेस को आप एक बार ढंग से समझ लो, ठीक। प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग की में आपके होता क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम प्रोसेस देखें तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में ब्लड में एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन। जब कभी भी हमें चोट लगती है तो जो घायल प्लेटलेट्स होते हैं ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करते हैं,
थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कन्वर्ट होती है किसमें, थ्रोम्बिन में आपके कन्वर्ट हुई। ठीक है, अब आपके होता क्या है कि आपके थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, ब्लड में कैल्शियम तो ऑल टाइम ही होता है, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में आपके लिवर इस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। ठीक है, फाइब्रिनोजिन ये ब्लड में घुलनशील होती है, फाइब्रिन आपके ब्लड में इनसॉल्यूबल होती है, और फाइब्रिन आपके घाव पर नेट बना देता है। इस नेट में ब्लड सेल्स फंस जाती हैं, ब्लड का बहना रुक जाएगा, और यही प्रोसेस कहलाती है ब्लड क्लॉटिंग। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया है आपके ब्लड क्लॉटिंग की। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कि ब्लड क्लॉटिंग आपके होता क्या है। ठीक है, मुनेश, फाइब्रिन लिवर में फॉर्म होकर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग क्यों नहीं करती? ठीक, एक और प्रोटीन अभी आ रही है आपकी, हेपारिन। हेपारिन प्रोटीन एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, उसका काम यही होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हो गई तो फिर क्या होगा, आपके ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ठीक, एक और प्रोटीन अभी हम देखेंगे, हेपारिन। यहां तक क्लियर हुआ? तो वो हेपारिन आपके क्या करेगी, वो ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग को होने नहीं देगी। बॉडी में यदि ब्लड जम जाए तो क्या होगा, यही होता है आपके पॉइजन की सिचुएशन में। ब्लड अगर आपके जम गया तो फ्लो खत्म, फ्लो खत्म तो आपके क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आपके बंद होगी तो क्या होगा, सेल्स खत्म होंगी, टिश्यू खत्म होंगे, ऑर्गन खत्म होंगे, और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, अगर आपके ब्लड जम गया तो। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नोट पॉइंट करके अब आप आगे लिखते चलो। ठीक, अब अगली प्रोटीन आपको बताई थी हमने कौन सी, हेपारिन। अब इसे समझ लो, ये हेपारिन आपके क्या है। हेपारिन को हम कहते हैं एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक, ये प्रोटीन भी कहां मिल रही थी, प्लाज्मा में घुली हुई रहती है, प्लाज्मा, प्लाज्मा में मिलती है, प्लाज्मा में मिलती है, ये भी घुली हुई है, मिलती है। ठीक है, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन का मतलब ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है, ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकती है। ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकती है, रोकती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इस प्रोटीन में याद रखना, इस हेपारिन में ब्लड क्लॉटिंग को होने से आपके क्या कर रही है, रोक रही है। ठीक, अब आगे जो इसमें आपको याद रखना है नेक्स्ट, हेपारिन कैसे रोकती है। हेपारिन प्रोटीन करती क्या है, हेपारिन थ्रोम्बिन को नष्ट कर देती है। हेपारिन थ्रोम्बिन को नष्ट कर देती है। हेपारिन क्या करती है, थ्रोम्बिन को नष्ट कर देती है। और अगर थ्रोम्बिन नष्ट हो गया तो थ्रोम्बिन के नष्ट होने से, थ्रोम्बिन के डेस्ट्रॉय या नष्ट होने से, डेस्ट्रॉय होने से, होने से फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट, फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर आपके फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रोटीन का काम है ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग ना हो जाए उसको रोकना, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग ना हो जाए उसको रोकना। मुनेश चौधरी, प्लाज्मा प्रोटीन देखो, प्लाज्मा प्रोटीन देख के आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी प्रोटीन ब्लड में आपके हमेशा रहती हैं।
तो नेक्स्ट याद रखना है हेपारिन। हेपारिन आपकी एक कैसी प्रोटीन होती है? एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो प्लाज्मा में मिलती है। इसका काम आपके ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकना है। हेपारिन बेसिकली आपके करती क्या है? हेपारिन थ्रोम्बिन को नष्ट कर देती है। जैसे कि हमने क्या बताया, हेपारिन हेपारिन इसको नष्ट कर देती है, थ्रोम्बिन को। अब अगर आपके थ्रोम्बिन नष्ट हो गया तो फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये नेट नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये काम आपके कौन सी प्रोटीन करती है? हेपारिन। तो हेपारिन आपके थ्रोम्बिन को डिस्ट्रॉय कर देती है, इस वजह से फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं इससे आगे। अब हेपारिन के बाद में नेक्स्ट, अब एक पॉइंट आगे और याद रखना, एक डिजीज आपके होती है जिसे कहते हैं हम हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कौन सी डिजीज कहते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की अगर हम आपके बात करें तो ये जो आपके डिजीज है ये एक रॉयल डिजीज है। रॉयल डिजीज, इस डिजीज में आपके रिलेटेड किससे है? ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। एक्स क्रोमोसोम ये आपने देखा होगा ना, सेक्सुअल क्रोमोसोम का जो पेयर होता है मेल फीमेल में, एक्स 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 वाई। दूसरा, इस डिजीज में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, क्यों? पेशेंट में, इस डिजीज का जो पेशेंट है, पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंस होता है। क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंस होता है। एब्सेंस होता है या दूसरे शब्दों में बोलें तो इस डिजीज से ग्रसित व्यक्ति, इस डिजीज से ग्रसित जो व्यक्ति है, प्रभावित जो व्यक्ति है, ग्रसित यानी कि प्रभावित व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति के प्लेटलेट्स के द्वारा, प्रभावित व्यक्ति के प्लेटलेट्स के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण नहीं होता। थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण नहीं होता। ठीक है, और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन ही नहीं बनेगा तो यहां आपके क्या होगा ये कि थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर यही नहीं बना तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और थ्रोम्बिन नहीं होगा तो फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो इसे भी नोट करो आप, हीमोफीलिया रॉयल डिजीज। तो हीमोफीलिया, अब हीमोफीलिया की अब अगर हम आपके बात करें, ठीक है, तो हीमोफीलिया आपके ये वो डिजीज है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। पहली चीज, इस डिजीज को हम रॉयल डिजीज कहते हैं। कैसी डिजीज कहते हैं? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपके डिजीज है इसे सबसे पहले आपके इंग्लैंड के आपके राजघराने में आपके देखा गया। कहां देखा गया? इंग्लैंड के राजघराने में। पहली चीज, ये आपके जो डिजीज है ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है। एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम इसमें आपके इन्फेक्टेड होता है। एक्स क्रोमोसोम इन्फेक्टेड आपके होता है इसमें। ठीक है, इस डिजीज में क्या नहीं होता? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि इस डिजीज का जो पेशेंट है उसमें ब्लड क्लॉटिंग करने वाला जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो एब्सेंट होता है। अर्थात कि इस डिजीज से जो आपके प्रभावित व्यक्ति है उसके प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना। तो अब आपके अगर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का आपके निर्माण नहीं कर सकते तो आपके क्या होगा? जब थ्रोम्बोप्लास्टिन ही नहीं होगा तो आपके प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन
थ्रोम्बिन में आपके कन्वर्ट नहीं होगा, और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हमने आपके यहां तक देखा। अब आते हैं हम इसमें आगे। अब नेक्स्ट, अब एक और अगला पॉइंट याद रखना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन्हें भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट हम समझेंगे डायबिटिक पेशेंट को, डायबिटिक